1911 इंडिपेंडेंस का दौर। मोहन बागान ने ब्रिटिश ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को हराकर फुटबॉल को इंडिया का प्राइड बना दिया और अभी के टाइम पे उस प्राइड को गिराने की पूरी प्रतीक्षा चल रही है। एक्चुअली गिर चुका है। And Syria take a massive step towards qualification. Uzbekistan have earned themselves a showdown. Australia who take the 3 points. एक टाइम पे सोच रहे थे मे बी इंडियन फुटबॉल इज फाइनली राइजिंग। 2017 अंडर 17 वर्ल्ड कप, 2019 एशिया कप और आईएसएल के फ्लैशी लाइट, लेकिन 2026 में खड़ा होके क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, व्हाट रियली वेंट रॉन्ग। और ऑनेस्टली लगता है कि कुछ सही डायरेक्शन में गया ही नहीं। इंडिया की फुटबॉल हिस्ट्री काफी रिच है। ब्रिटिश एरा में फुटबॉल का स्टार्ट हुआ और इंडिया ने 1951 और 1962 में एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। 1950 में वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी किया, लेकिन फीफा के रूल्स और पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से हमारी टीम को वर्ल्ड कप खेलने नहीं भेजा गया। 1960s to 70s में इंडिया एशियन फुटबॉल में स्ट्रॉन्ग था और प्रोफेशनलिज्म डेवलपमेंट का शॉर्टेज, लेकिन ग्रेजुअली फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और डोमेस्टिक लीग्स का वीक स्ट्रक्चर इंडिया को पीछे ले गया। 1980s और 1990s में इंडियन फुटबॉल का ग्लोबल इम्पैक्ट कम हुआ, लेकिन पैशनेट प्लेयर हमेशा रहे। मॉडर्न एरा में 2014 से इंडियन सुपर लीग ISL स्टार्ट हुआ। जो एक अटेम्प्ट था फुटबॉल को कमर्शियल और कॉम्पिटिटिव बनाने का, लेकिन सिस्टम और डेवलपमेंट प्रोग्राम कंसिस्टेंट नहीं है। 2025 में इंडियन फुटबॉल का स्टेट काफी अलार्मिंग है। बट हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं। एक्चुअली वी आर नॉट इवन गोइंग फॉरवर्ड इन फुटबॉल। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम पे वी आर गोइंग बैकवर्ड्स इन फुटबॉल। फीफा रैंकिंग में अब इंडिया 133 पोजीशन पे है, जो लास्ट 9 इयर्स का लोएस्ट है। रिसेंट AFC क्वालिफायर्स और फ्रेंडलीज में इंडिया की परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रही है। रिसेंट मैचेस की बात करें तो इंडिया वर्सेस थाईलैंड 0-2 डिफीट। थाईलैंड के अगेंस्ट हमारी टीम का स्ट्रेटेजी और पोजीशनिंग वीक थी। प्लेयर्स बेसिक पासेस में गलती कर रहे थे। देन इंडिया वर्सेस हांगकांग 0-1 डिफीट। लो रैंक हांगकांग के अगेंस्ट भी हमारी इंडिया टीम स्कोर नहीं कर पाया। फिर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 0-0, हमारा टीम स्कोर ही नहीं कर पाया। मैच में प्लेयर कॉन्फिडेंस और क्विक डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा वीक दिख रहे थे। इस टाइम पर हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि प्लेयर्स अर्न नहीं करते। फॉर एग्जांपल अभी के डेट में अगर कंपेयर करूँ टू अदर एशियन नेशंस जैसे कतर, जॉर्डन, उज्बेकिस्तान, इनका डोमेस्टिक सिस्टम स्ट्रक्चर्ड है और प्लेयर इंटरनेशनल एक्सपोजर लेते हैं। जैसे उज्बेकिस्तान के टॉप डोमेस्टिक प्लेयर्स का सैलरी 17 to 33 लाख INR पर ईयर है और कतर में और भी ज्यादा। इंडिया में टॉप डोमेस्टिक प्लेयर्स 2 to 5 करोड़ INR अर्न करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली फेल है। ऐसा मिसमैच क्यों? फर्दर अगर रिसेंट रिजल्ट्स देखें, जैसे इंडिया वर्सेस सीरिया 0-1 AFC क्वालिफायर का डिफीट, इंडिया वर्सेस नेपाल 2-1 का वीक बट अगेंस्ट लो रैंक टीम, इंडिया वर्सेस ईरान 0-4 फ्रेंडली मैच डिफीट। ये डाटा क्लियरली शो करता है कि इंडिया हाई लेवल कंपटीशन के लिए रेडी नहीं लग रहा है बिल्कुल ही। अब इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, बस यही OCI प्लेयर्स का इंकर्शन मैंडेटरी है, लेकिन स्काउटिंग और इंटीग्रेशन इनकंसिस्टेंट है। कोचेस का शॉर्ट टर्म थिंकिंग और पूर टैक्टिक्स इफेक्ट करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, प्लेयर्स पे भी। और इंडियन प्लेयर्स हाई लेवल टीम्स के अगेंस्ट एडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। 13 आउट ऑफ 23 मैचेस में इंडियन टीम एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेयर्स डिसेंट सैलरी मिलने के बाद भी वो आउटकम नहीं दिखा पा रहे। स्पीड और स्टेमिना गैप भी विजिबल, और स्कूल्स और लोकल एकेडमिक्स में सिस्टमेटिक कोचिंग और स्काउटिंग तो एब्सेंट है ही। मिस पासेस, डिफेंसिव एरर, टैलेंट है पर स्काउटिंग नहीं है। हर साल हम कहते हैं फुटबॉल ग्रो कर रहा है, लेकिन हमें तो नहीं दिख रहा, क्योंकि स्टैट्स कहते हैं 2025 में इंडिया के रजिस्टर्ड एक्टिव फुटबॉलर्स है 73,000, जबकि जापान में 9 लाख से भी ज्यादा। जापान 1993 में उन्होंने J लीग स्टार्ट किया और गवर्नमेंट ने स्कूल्स में फुटबॉल ट्रेनिंग कंपलसरी बनाई। और आज उनके 17 साल के प्लेयर यूरोप में कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। कतर एस्पायर एकेडमी 2004 में बनी और 2019 में एशिया कप जीत लिया। उन्होंने सिस्टम को 15 साल दिया। उज्बेकिस्तान इंडिया के एक छोटे स्टेट जितना होगा शायद, बल्कि उतना भी नहीं, पर रैंकिंग 64 है। उन्होंने लोकल लीग और नेशनल टीम के बीच कोऑर्डिनेशन परफेक्ट किया।
हमारा बेस्ट सिर्फ साफ कप तक ही लिमिटेड है। साफ कप एक रीजनल कंपटीशन जहां बांग्लादेश और नेपाल जैसे टीम्स खेलता है, यानी हमारा फुटबॉल अभी इंडिया के टॉप 10 में भी नहीं आया। इंडियन फुटबॉल में सब कुछ है, एनर्जी, यूथ और फैन लव, लेकिन सच ये है कि हम सिस्टम से हार रहे हैं, लेकिन ओपोनेंट हराए इससे पहले खुद ही हार जाते हैं। इंडिया के लिए वर्ल्ड कप ड्रीम अभी भी जिंदा है, पर सपना तभी पूरा होगा जब हम एक्सेप्ट करेंगे कि प्रॉब्लम ग्लैमरस नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर है। और अगर यहाँ पे क्रिकेट की बात आए तो वो भी पहले से पॉपुलर नहीं था, उन्हें भी पहले वर्ल्ड कप लाना पड़ा। तो ये बकवास छोड़ो कि इंडियन क्रिकेट देखोगे तो फुटबॉल कैसे बढ़ेगा। अरे पहले देखने लायक तो बनाओ। ये हारने के बाद हर बार नेक्स्ट टाइम बेटर, इसके लिए तो गेम नहीं देखते ना। शायद हमारा फुटबॉल भी कभी आगे बढ़े तो हमें भी अर्जेंटीना, पोर्तुगाल या फिर फ्रांस को सपोर्ट करना नहीं पड़ेगा। तो मिलते हैं।